तकरीबन हर एक टेम्पररी वीज़ा होल्डर के दिमाग में एक सवाल है राइट नाउ, जो ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करना चाहता है आउटसाइड, कि जब मैं ऑफशोर हूँ कहीं मेरा वीज़ा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, या मैं वापस आ रहा हूँ तो एयरपोर्ट पे तो वीज़ा कैंसिल नहीं कर देंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और किस पावर के अंडर गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है, क्यों कर रही है। सो सेक्शन 128 है जिसके अंडर आपका वीज़ा ऑफशोर कैंसिल होता है। अब जो रीज़न है वो सिंपल है कि इसके अंडर कैंसिल करने के लिए आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लॉफुली इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है और आपके पास रिव्यू राइट्स नहीं होंगे। तो बेसिकली वो किसी को भी उड़ा सकते हैं और वीज़ा डेड। जब वीज़ा कैंसिल हो जाए तो आप रेवोकेशन के लिए सेम डिपार्टमेंट के पास जाते हो। अब डिपार्टमेंट आप जानते हो डायरेक्टली कंट्रोल होता है पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिकल सिचुएशन से। राइट नाउ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन सबके आगे क्लियर है कि कैसी चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। इसी वजह से स्क्रू टाइट किया जा रहा है और बहुत सारे वीजाज 128 के अंदर कैंसिल किए जा रहे हैं। अब जब वीजा कैंसिल होता है एयरपोर्ट पे, यानी जब आप माइग्रेशन जोन के अंदर होते हो, तो सेक्शन 116 के अंडर किया जाता है। अब जब माइग्रेशन जोन में हो तो आपको नोटिस तो वो देते हैं सर, बट सिर्फ 5 मिनट का देते हैं और लीगली ही 5 मिनट अलाउड है। बट वहां भी कैंसिलेशन के बाद आपको रिव्यू राइट्स नहीं होते, आप ट्राइब्यूनल नहीं जा सकते। बट फेडरल कोर्ट की ऑप्शंस है अगर किसी की जेब अलाउ करे तो। नाउ सबसे बड़ी चीज, जब भी वीजा कैंसिल होता है तो आपका करंट वीजा कैंसिल होता है। मान लो मैं 485 होल्ड कर रहा हूं और मैंने मेरी स्टूडेंट वीजा की कंडीशन 8202 ब्रीच करी थी, बट मेरे को 485 ग्रांट हो गई है, तो उस करके मेरी 485 नहीं कैंसिल होने लगी राइट नाउ, क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है। बट मैंने कोई डॉक्यूमेंट नकली दिया था स्टूडेंट वीजा में और मैं 485 होल्ड कर रहा हूं, उस रीजन से मेरी 485 कैंसिल हो सकती है। तो जो करंट वीजा है आपका वो आपको देखना, और पिछला हमारा कैसा रिकॉर्ड रहा है डिपार्टमेंट के साथ वो आपको देखना है। अब ब्रिजिंग वीजा होल्डर्स जो हैं वो देखें कि अपनी करंट वीजे की कंडीशन क्या है और उसके हिसाब से अपने ट्रैवल की जो है आप डिसीजन लीजिए। सिंपल सी बात यह है, जब हवा तेज है तो भाई जरूरी है हमने सर ऊपर करके खड़े होना, सबको पता है, तो टोपी पकड़ के नीचे बैठ जाओ थोड़ी देर, जरूरी है। अब ये हवा चली जाएगी, उसके बाद घूमते रहना जहां मर्जी। सो हम अपनी लाइफ के डिसीजन अगर करेक्ट लेंगे तो लाइफ बढ़िया होएगी, नहीं तो भाई ऐसे ही पॉलिटिकल चक्की में पिस के रह जाएंगे। थैंक यू।